टाइम एंड वर्क पार्ट 4 के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस को और सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सहजता और सरलता से हल किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जिनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ व्यक्ति साथ में काम शुरू करते हैं, फिर बीच में कोई छोड़ के चला जाता है या काम समाप्त होने से पहले कोई जुड़ जाता है और पूछा जाता है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो स्वागत करता हूं आप सभी का एस लर्निंग प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है ए एक काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है कि हम एक लाइन की मदद से ये समझ लें कि हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, फिर हम आसानी से चीज़ों को निकाल पाएंगे। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिस पे मैं बता रहा हूँ ये चीज़ हो गई आपकी टोटल वर्क बताएगी। तो हम मानते हैं कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, तो मैं इसको यहाँ नोट कर लेता हूँ। ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी इसी काम को 18 दिन में कर लेता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, मतलब यहाँ तक ये 2 दिन तक ये ए और बी काम करते हैं। तो मैं इसको ऐसे नोट कर देता हूँ, ऊपर 2 दिन लिख देता हूँ और नीचे लिखता हूँ ए प्लस बी, और तब ए चला जाता है। इस पॉइंट के बाद ए चला जाता है, यानी मैं ए बना के इसको कट कर देता हूँ। तो यानी बाकी का जो काम है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कौन कंप्लीट करेगा, बी। हमको यही निकालना है कि शेष काम को बी कितने समय पूरा करेगा, मतलब यहाँ पे जो डेज है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना करने में बी को कितना टाइम लगा, हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क कितना है। उसके बाद से हमें निकालना पड़ेगा कि ए प्लस बी ने 2 दिन में कितना काम किया। ए प्लस बी ने 2 दिन में कितना काम किया यहाँ तक। फिर उसके बाद से टोटल में से हम अगर ए प्लस बी का काम यहाँ का निकाल लें तो हमें मालूम चल जाएगा कि बी ने कितना काम किया। तो जब बी का पता चल जाएगा कि बी ने कितना काम किया और हमें पता रहेगा कि बी एक दिन में कितना काम करता है, तो हम बी की कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा जो कि रिमेनिंग है, बचा हुआ है, हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मेनली करने का यही फंडा होता है कि आप टोटल काम निकालिए, जो क्वेश्चंस में दिया गया है उसके हिसाब से निकालिए कि वो अगर 5 दिन काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे। फिर टोटल काम में से वो काम सब्ट्रैक्ट करके यानी माइनस करके हम पता चल जाता है कि जो रिमेनिंग काम है, बचा हुआ काम है, वो बी कैसे करता है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से हमें टोटल वर्क पता चलेगा। 12 18 का एलसीएम होगा 36, ये 3 जाएगा, ये 2 जाएगा। तो टोटल काम हमारे पास हो गया 36 यूनिट काम है इनके पास टोटल करने को। अब ए प्लस बी मिल के एक दिन का जो ए प्लस बी का काम है, एक दिन का जो ए प्लस बी का काम है वो हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट। और ए प्लस बी यहाँ 2 दिन तक काम करते हैं, यानी ए प्लस बी का 2 दिन का काम 10 यूनिट हो गया। तो यानी ए प्लस बी 2 दिन में मिलके 10 यूनिट काम कर लेते हैं। तो बचा काम कितना, टोटल काम था 36, ए प्लस बी ने 2 दिन मिलके काम किया 10 यूनिट, बच गया हमारे पास 36 में से 10 गया यानी कि 26 यूनिट। 26 यूनिट काम बी को करना है। तो 26 यूनिट बी को करना है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा काम। तो एक दिन का काम है बी का 2 यूनिट, बी को करना कितना है 26 यूनिट, तो कितने दिन में करेगा 26/2 13 दिन में। 13 दिन में बी काम कंप्लीट कर लेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। कभी कभी पूछता है कि रिमेनिंग काम यानी कि बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट होता है। कभी कभी होता है कि टोटल काम यहाँ से लेके और कंप्लीट यहाँ तक टोटल काम कितने समय में कंप्लीट होता है। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ तक का जो निकला टाइम प्लस 2 दिन यानी कि 13 दिन प्लस 2 दिन 15 दिन टोटल आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और इसे आप आसानी से कर पाएंगे और आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। यानी रमेश इसी काम को, लेकिन सेम काम ही है, 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। यानी स्टार्टिंग में कौन काम करता है? रमेश काम करता है। तो इसको भी हम लाइन से समझ सकते हैं। लाइन से इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने कि शुरुआत में रमेश काम करता है, कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा काम करता है। यानी शुरुआत में रमेश काम करता है और कितने दिन काम करता है? 10 दिन तक काम करता है। ये 10 दिन है हमारा। और कहा है कि 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, मतलब कि यहाँ पे राजा भी काम करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और रमेश भी काम करेगा। तो रमेश तो पहले से ही काम कर रहा था, रमेश पहले से ही काम कर रहा था, इसमें राजा भी काम शुरू कर देता है। पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये चीज़ कंप्लीट काम, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो पहले तो हमें ये निकालना होगा कि रमेश और राजा ने बचा हुआ कार्य कितने दिन में कंप्लीट कर दिया। अब इसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है, कि रमेश ने 10 दिन तक कितना काम किया और जो बाकी काम रह गया वो राजा और रमेश ने मिलकर कितने दिन में काम किया। तो पहले हमें ये चीज़ निकालना होगा। ये चीज़ निकालने के बाद हमें ये आसानी से मालूम चल जाएगा कि रमेश जो 10 दिन तक काम करता है उसका कितना काम है। ये चीज़ अगर मालूम हो गई तो हमें पता चल जाएगा, टोटल काम में से हम रमेश का काम 10 दिन का माइनस कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि रमेश और राजा ने जो बाकी का बचा था वो बाकी बचा काम उन लोग के लिए कितना था, और इन लोग की एक दिन का काम मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 100, 25 और 20 का एलसीएम 100, 25 चौके 100 होता है, 20 25 100 होता है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो रमेश 10 दिन तक काम करता है, एक दिन में वो 4 यूनिट काम करता है, तो 10 दिन में 40 यूनिट काम कर लेगा। अब टोटल काम हमें मालूम चल गया है 100 हम यहाँ पुट कर देते हैं। 100 में से 40 यूनिट काम हो गया, बचा काम कितना है? 60। 100 में से 40 गया 60। तो रमेश और राजा मिलकर 60 यूनिट काम करेंगे। और रमेश और राजा एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 यूनिट। एक दिन में ये दोनों मिलके 5 + 4 यानी 9 यूनिट काम करते हैं। टोटल काम इनको करना है 60, तो कितना दिन लगेगा? 60 डिवाइडेड बाई 9। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20/3। 20/3 इसको और सॉल्व कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 3 छके 18, 2/3 यानी 6/2/3 डेज में। इसको ये डेज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको मिनट, डेज और घंटे के फॉर्म में दे दिया तो 6, 2/3 और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो यहाँ पे 24 लिख देंगे और इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 से ये 8 से कट जाएगा और ये 8 दूनी 16 यानी 6 दिन 16 घंटे में ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 24 दिन में, इसको नोट डाउन करते हुए चलते हैं। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब सेम काम है और तीनों का अलग बताया है कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में और सी बताया 12 दिन में। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कोरोना महामारी के कारण यह कार्य छोड़ना पड़ता है। तो इसको भी हम लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे बी और सी काम शुरू करते हैं, तो बी और सी काम शुरू करते हैं, यहाँ तक करते हैं मान लिया। तो बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन तक वो काम करते हैं। 3 दिन तक वो काम करते हैं महामारी के कार्य, ये फिर वो छोड़ के चले जाते हैं कोरोना के कारण। फिर शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा? जब ये छोड़ के चले जाते हैं तो यहाँ से काम शुरू करता है ए,
हमसे ये पूछा है कि ये जो रिमेनिंग काम यहाँ से लेके यहाँ तक का है उसको करने में ए को कितना दिन लगा। तो वही उसी तरीके से करते हैं इस चीज़ को भी। तो एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम हो गया आपका 24, 9 और 12 का हो गया 24, 24 नहीं 48, 24 तियाँ 72, 72 9 से भी डिवाइडेड है और 12 से भी, तो ये 72 हो गया। ये 24 तियाँ 72, 9 अठे 72, 12 छके 72। तो बी और सी 3 दिन मिलके काम करते हैं, तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे। तो ये हो गया बी और सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बी और सी का हमारे पास हो गया 8 + 6 14, यानी कि 14 यूनिट। तो 3 दिन में बी और सी मिलके कितना काम कर लेंगे, 14 तियाँ 42, यानी कि 42 यूनिट। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का काम जो है, यहाँ से यहाँ तक का बी प्लस सी का काम जो है वो 42 यूनिट का है। अब हमें ए का निकालना है कि ए को कितना काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें पता है 72 यूनिट है, 72 यूनिट इन लोग को काम करना था, यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक का। बी प्लस सी ने 3 दिन में 42 यूनिट काम कर लिया, यानी जो बचा हुआ काम था ए का, वो ए को 72 में से 42 गया, यानी 30 यूनिट काम ए को करना पड़ेगा। और ए एक दिन में काम कितना कर लेता है, 3 यूनिट। तो 30 यूनिट काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा, 10 दिन का। कैसे निकालेंगे, एक दिन में ए जो है वो 3 यूनिट काम करता है, तो 30 यूनिट काम करने में ए को कितना दिन लगेगा, 30 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 10 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही पूछा है कि शेष कार्य को करने में, यानी यही चीज़ पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक का काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो हो जाएगा 10 दिन का। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ के चला गया। इसमें हम अगर लाइन ड्रॉ करें, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, तो ए और बी साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, मतलब मान लेते हैं हम लोग ए और बी यहाँ तक काम करते हैं, उसके बाद से बी समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, यानी इस पॉइंट के बाद बी चला जाता है। लेकिन ये चीज़ दिया हुआ है कि ये 3 दिन दिया हुआ है कि समाप्त होने से पहले, समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ के चला जाता है, यानी लास्ट के 3 दिन ए काम करता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पीछे के तरीके से चलेंगे, पीछे से चलेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं पता है, स्टार्टिंग से हमें नहीं पता कि ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया। हमें उल्टा दिया हुआ है कि लास्ट से 3 दिन पहले चला जाता है, तो हम लास्ट पे ध्यान देंगे। तो इसको भी करने के लिए पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम यानी टोटल वर्क हमें जो आएगा वो आएगा 12 18 का 12 24 36, 36 हो जाएगा एलसीएम, यानी कि ए हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा 3 यूनिट, यानी ए एक दिन में 2 यूनिट और बी 3 यूनिट काम करता है। अब ये दिया हुआ है कि 3 दिन काम करता है, तो टोटल काम भी हम लिख लेते हैं पहले। टोटल काम जो है 36 यूनिट है, 36 यूनिट काम टोटल है ये। और ए का पता है एक दिन में वो 2 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना काम किया होगा। 3 दिन में ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक 6 यूनिट काम किया होगा। एक दिन में 2 यूनिट है, तो 3 दिन उसने लास्ट के 3 दिन अकेले काम किया है, तो 2 3 6, यानी 6 यूनिट काम कर लिया। यानी ए प्लस बी ने शुरुआत में कितना यूनिट काम किया होगा, जो कि आ गया हमारे पास 30 यूनिट। 30 यूनिट मालूम चल गया। हमसे पूछा है टोटल टाइम कितना लगा। 30 यूनिट काम करने में ए और बी को कितना टाइम लगा, तो एक दिन में ये 5 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में ए प्लस बी मिलके 5 यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं। तो 30 यूनिट काम करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, 30 यूनिट काम करने में उन्हें डिवाइड बाई 5, यानी कि 6 दिन लगेंगे।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें पूछा है कार्य को पूरा होने में, तो ये 6 दिन हो गया प्लस 3 दिन, ये भी हमें ऐड करना होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा फाइनल 6 + 3 यानी कि 9 डेज। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बस ध्यान यही रखिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर केवल इतना पार्ट पूछता है तो 6 दिन, पूछा है कि काम को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, तो ये 6 + 3 टोटल 9 दिन लग गए इनको। आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया, तो इसको नोट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा इस क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया, यानी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, इतना है कि उन्होंने 20 दिन काम किया है। इसको भी हम लोग लाइन की मदद से एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं ए और बी ने यहाँ पे ए और बी ने मिलकर 20 दिन काम किया है और बी ने काम छोड़ दिया, यानी इस पॉइंट के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी इस पॉइंट के बाद केवल ए काम करेगा। यहाँ पे इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इस पॉइंट के बाद बी काम छोड़ देगा, केवल ए काम करेगा, और ए ने ये जो रिमेनिंग काम है इसको भी इसने 20 दिन में पूरा कर लिया। और ये शुरुआत में दिया था कि उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया, यानी ए प्लस बी ने यहाँ से लेके यहाँ तक 20 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया है। उसके बाद से बाकी के काम को ए ने अकेले किया है 20 दिन तक। और लिखा है कि अगर ये काम केवल अकेला ए करता, मतलब यहाँ से लेके ए यहाँ तक पूरा टोटल काम करता अकेले, तो कितने दिन में पूरा करता। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्योंकि इसमें हमें और कुछ डिटेल नहीं है, बहुत कम इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन की मदद से करेंगे। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है। हमें ये पता है कि टोटल काम अगर मान लेते हैं, क्योंकि टोटल काम भी हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि निकालने के लिए हमें एक और वैल्यू चाहिए, तभी हम दो चीज़ों का एलसीएम लेके टोटल काम निकालते थे। लेकिन यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ए या बी ने टोटल काम इतने दिनों में किया, तो हम एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे और टोटल वर्क नहीं निकाल पाएंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल काम जो है हमारे पास वो W यूनिट है, W यूनिट टोटल काम है। अब ये चीज़ दिया है कि अगर ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए प्लस बी 30 W काम को 30 दिन में पूरा कंप्लीट काम यानी कि W कर लेते हैं, और हमें दिया है कि ए और बी 20 दिन तक किए हैं, तो 20 दिन तक का उनका काम निकल आ जाएगा। तो एक दिन का उनका काम निकल आएगा यहाँ से W/30, और 20 दिन का दिया हुआ है तो 20 दिन का काम निकल जाएगा W/30 इंटू 20, यानी कि हम कह सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2/3 ऑफ W, यानी 2/3 काम ए और बी मिलके 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो बचा कितना काम, ये रहा W यूनिट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 2/3 काम हो गया, यानी 2/3 ऑफ W हो गया है, 2/3 काम हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। तो बचा हुआ काम कितना हुआ, W में से 2/3 W घट गया, यानी कि 1/3 W, यानी 1/3 काम बचा रहा। 1/3 काम को ए को करना है, और 1/3 काम ए 20 दिन में करता है, और हमसे पूछा कि अगर कंप्लीट काम करता तो कितने दिन में कर लेता, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1/3 काम को ए 20 दिन में कर लेता है। तो अगर पूरा कंप्लीट काम यानी W करना होता उससे तो 20, और ये 3 यहाँ चला जाएगा, 20 × 3 यानी कि 60 दिन में एक पूरा कंप्लीट काम कर पाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शुरुआत के 4 पार्ट ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए और आपसे कभी भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो थैंक यू।